नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा है ये चीज़ें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने। पहली बात तो ये है कि वे फेयर कंडीशन ये लगा रहे कि किसान आए, बातचीत करें और कानून चेंज नहीं होंगे, कानून में बदलाव करें, कानून खत्म नहीं होंगे और आन के बातचीत कर ले, धरना खत्म कर दे। तो जो 8 महीने से किसान बैठे, कोई ऐसे ही नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर देगी, एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात होगी, उनको बात करनी है, बात करें, लेकिन कंडीशन लगा कर बात ना करें। दूसरी चीज ये है कि वो कौन सा सिस्टम है कि जिससे मंडी बच जाएगी। जब मंडी के बाहर खरीद होगी, करीब 40 से ज़्यादा मंडी मध्य प्रदेश की, उसमें 0% वहाँ पे खरीद हुई है। वे मंडी मंदी के कागार पे है, पूरी बंद होगी वे मंडियाँ। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की, बिहार पूरा बंद हो चुका है। मतलब कौन सा फार्मूला है कि वहाँ पे खरीद होगी नहीं और मंडी चलती रहेगी? कौन सा फार्मूला है? मंडी कैसे चलती है वो सबको पता है। तो ये पूर्ण रूप से गलत कह रहे हैं। और जो इन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का हमने फंड बनाया है, उससे मंडियों में भी पैसा जाएगा। हो सकता है कि 1 आध साल ये उनकी सैलरी दे दें, उनका रख रखाव कर दें, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? जब मंडियों में पैसा ही नहीं होगा तो खत्म हो जाएगी मंडी पूर्ण रूप से, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। ये तो सबको पता है। मंडी एक प्लेटफार्म है, अपना माल किसान बेचता है वहां रख के, वो एक प्लेटफार्म है, वहां पे बेचता है, वो उसको किराया देता है। बाहर वो फ्री है, व्यापारी बाहर से खरीद करेगा, मंडियों में उनकी दुकानें रहेगी और मंडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जो हाल बिहार का हुआ है वही हाल पूरे देश के किसानों का होगा, पूरे देश की जो मंडियां है उसका हाल होगा। उन्होंने ये कहा है कि बजट में भारत सरकार ने घोषणा किया था कि 1 लाख करोड़ रुपए के जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें एपीएमसी भी पात्र होगी। और आज मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि मंडी समिति भी 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर की पात्र होगी और वो इस योजना का लाभ ब्याज में छूट और लोन के लिए ले सकते हैं। नहीं, कैसे ले लेगी? कहाँ से वो फिर चुकाएगी? अगर वह लोन ले लेगी, वह लोन लेगी, उनको सैलरियाँ दे देगी और सैलरियाँ दे के मंडी पे कर्जा हो जाएगा। उसे फिर कहेंगे जी मंडी पे नहीं कर रही, मंडी को पूर्ण रूप से बंद कर दो। ये हाल होगा। इससे पूर्ण रूप से हम इससे सहमत नहीं है। और वो पूरा जो 1 लाख करोड़ रुपया है, ये भाव तो दे नहीं रहे, ये कहाँ जाएगा 1 लाख करोड़ रुपया? हमने ये कहा कि जो एमएसपी है उसकी आप गारंटी दे दो, जो माल खरीदेगा वो पैसा देगा हमारा, मंडी रहेगी हम उसको टैक्स देंगे। तो ये कहा ना हमने, तो ये मंडी से बाहर खरीद करेंगे। अभी भी मंडी से बाहर खरीद हुई, बहुत सी मंडियों के बाहर खरीद हुई, प्राइवेट मंडियां खुली है। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट की मंडी थी ये सारी रूप से खत्म होगी ये है। और बातचीत का जहां तक सरकार का है, बातचीत वही कर लो। बातचीत तो आपने 6 महीने से नहीं करी। आपको जब मन करता हो सरकार को, जब बातचीत शुरू कर ले, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जो फंड दिया जाएगा उसमें भी उन्होंने कहा है कि इससे ऐसा नहीं है कि पहली बात तो एपीएमसी खत्म होने के लिए, दूसरी बात ये भी देखा जा सकता है कि एमएसपी पर लगातार खरीद जो है वो बढ़ रही है। जहाँ की लोगों के आंदोलन में अधिक है, वहाँ किसानों को 1000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट पे इस बार एमएसपी पर खरीद कर पेमेंट किया गया है। नहीं, सीधा पेमेंट करा गया। कितने लोग उसे खरीद करेगी? जो बाहर सस्ते में अनाज खरीदता है वो अनाज कहाँ जाता है? 50% से ज्यादा अनाज जो व्यापारी सस्ते में खरीदता है वो गोदामों में जाता है सरकारी, वो फर्जी तरीके से जाता है। उसमें उसके कर्मचारी और जो बड़े लोग हैं वो उसकी खरीद करते हैं। जो वहां पर व्यापारी बैठा है वो खरीद करता है सस्ते में और वो फिर एफसीआई को और इनको देता है वो अनाज। किसान से खरीद नहीं हुई। आज भी किसान का अनाज तो बहुत अनाज घरों में पड़ा हुआ है। वो हरियाणा की आप बात कर लो, आप उत्तराखंड की बात कर लो, आप तराई वाली बेल्ट की बात कर लो, किसान का तो गेहूं की खरीद हुई नहीं। यही मक्का का हाल है, यही दूसरी जो फसलें हैं उसका हाल है। तो एमएसपी पे पूर्ण रूप से किसान की खरीद नहीं होती और बाजार उससे सस्ता है।
जब तक इस पे कानून नहीं बनेगा किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन वार्ता की बात आप भी काफी समय से कह रहे थे कि वार्ता होनी चाहिए। आज एक बार फिर सामने से कृषि मंत्री जी ने कहा है कि वार्ता के लिए अपील की है किसानों से। क्या कहना चाहेंगे? अपील की कहाँ जरूरत है? वे चिट्ठी भेजे, हम जाएंगे। अपील की कहाँ जरूरत है? यहाँ कोई रिश्तेदारी गांठ नहीं उनसे अपील करेंगे। और कोई वे कमजोर है, हम ताकतवर हैं, हम कमजोर है, वे ताकत, ये तो बराबर का खेल है। प्लेटफॉर्म जब बिल्कुल ठीक होगा तो जब ये ट्रेन जाकर रुकेगी। ऐसे नो के धमकावेंगे भी और अपील भी करेंगे। अपील कहीं की आप चिट्ठी भेजो, हम बातचीत के लिए तैयार है, हम जाएंगे पूर्ण बातचीत करने। अगर नारियल की खेती की बात करें तो यहाँ पर 1981 में नारियल बोर्ड एक्ट लाया गया था और उसमें भी संशोधन करने जा रहे हैं, ये कहा है। और बोर्ड का अध्यक्ष जो होगा वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा। हाँ, वो होगा जिसने संघ की 2 बार ट्रेनिंग कर रखी होगी, संघ का मेंबर होगा, लाठी चलानी जानता होगा, वो अध्यक्ष बनेगा नारियल बोर्ड का। बढ़ जाएगा, देख लेना। उसके पहले 4 मेंबर थे, अब 6 मेंबर होंगे और उनको सरकार भेजेगी। गुजरात को भी इसमें जोड़ा है। क्या पिंडे नारियल के गुजरात में हो, गुजरात को भी जोड़ा है। गुजरात से भी कई मेंबर होंगे, आधे तो गुजरात से होंगे, आधे में पूरा देश रहेगा, आधे में गुजरात, ये होगा। अगर ओवरऑल कहा जाए, पूरी बात करी जाए, तो यहाँ पर एक बार फिर वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है। आपका क्या निर्णय है? किसानों का क्या निर्णय है? वार्ता के लिए आप लोग कब तक जाएंगे? आप लोगों के आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी? देखो, हमारा तो एपीएमसी पर भी आज कृषि मंत्री जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, बता दिया है कि इससे कोई किस तरीके से किसानों को फायदा मिलेगा। अब आप लोगों के आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? हमारा आगे का ये है कि हम बातचीत कर लेंगे, कंडीशनल बातचीत नहीं करेंगे कि सरकार कंडीशन रखेगी और हम बात करेंगे, उस पर तो बात नहीं होगी। एपीएमसी का जहां तक सवाल है, ये सब बंद होंगी, खत्म हो जाएंगी, ये हमारा सवाल है। और सरकार को जब चाह वही बात कर ले सरकार को, ये जहां तक आंदोलन चलेगा, आंदोलन जब तक सरकार चाहेगी जब तक आंदोलन चलेगा। आंदोलन तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में आंदोलन है। सरकार बातचीत से खत्म कर ले, सरकार लाठी गोली से खत्म कर ले, भाई यहाँ पे चलावे, जब खत्म हो जाएगा, नहीं तो बातचीत करे जब खत्म होगा। ऐसे तो खत्म होने का नहीं।